चलिए, कल तक आप लोगों ने 3 सेशंस कंप्लीट करे इस बुक के, है ना, जिसकी एक्सरसाइज भी आप लोगों ने देखी, इसके क्वेश्चंस भी आप लोगों को समझ आ गए होंगे शायद। नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग सेशन 4, है ना। यहाँ तक तो हमने, अच्छा इसकी ग्रामेटिकल, ये तो ग्रामर का पार्ट है, जैसे इसको तो मैं कहूँ तो डिस्कस करवाऊँ, लेकिन पूरा क्लास ही चली जाएगी इसके अंदर ग्रामर के सेक्शन में। करवा दो इसको, कर नो, आप लोग बताइए। ग्रामेटिकल पार्ट है इसका ये, हाँ जी, नहीं करवाते आप लोगों का, तो ये हो चुका है, ये जो क्लास में हुआ था ये ग्रामेटिकल पार्ट मैंने पढ़ाया है। अच्छा, फोर्थ सेशन में आप लोग डॉक्टर्स के बारे में बात करेंगे, किस तरह के डॉक्टर्स होते हैं, कौन से होते हैं, किस डॉक्टर को क्या कहा जाता है। लिखा ही हुआ है, टॉक अबाउट हाउ टू टॉक अबाउट द डॉक्टर्स, राइट। तो 4, 5, 6 3 सेशंस रहेंगे जहाँ पे डॉक्टर्स, अलग अलग डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या बोला जाता है। उसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द टाइटल ऑफ द डॉक्टर्स हु स्पेशलाइजेस इन इंटरनल मेडिसिन, फीमेल एलिमेंट्स, और ये सब इनको अलग अलग, बच्चों के डॉक्टर को क्या बोलते हैं, ब्रेन का है, आपका कार्डियो है, हार्ट का है, तो इनके बारे में बात करेंगे आप लोग। तो फर्स्ट से शुरू करते हैं, और इसमें कहता है, देखो सेशन 4 में कहता है, इन दिस चैप्टर वी डिस्कस 10 मेडिकल स्पेशलिस्ट्स, what they do, how they do it and what they are called। देखो फर्स्ट कहता है what's wrong with you to find out what ails you and why this specialist gives you a thorough physical examination using an impressive array of tests जैसे एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिनालिसिस, कार्डियोग्राम एंड सो ऑन। इनको बोलते हैं इंटर्निस्ट। आप लोगों ने पैथ लैब्स के बारे में, अब डिजीज की बात हो रही है तो इसके लिए आप लोग बात करना, क्योंकि डिजीज के लिए ही हमें डॉक्टर्स की बात जरूरत पड़ती है। अब डिजीज को हम लोग देखेंगे तो इसमें 2 शब्द हैं। डिजीज शब्द को अगर देखें तो इसमें 2 शब्द हैं, एक डिस है और एक ईज है। एक डिस है और एक ईज है। इस डिजीज शब्द को सबने पढ़ा होगा, लेकिन इसको जो बनाया गया, इसकी जो फॉर्मेशन है उसकी हम बात करें तो उसमें डिस और इज 2 वर्ड्स जुड़े हुए हैं। डिस तो जहां कहीं पे लग जाता है मीनिंग को नेगेटिव कर देता है। किसको क्या कर देता है भाई? नेगेटिव। और ईज का मतलब होता है आराम। ईज का मतलब क्या होता है? आराम। तो इसको हम लोग जब आराम कहेंगे तो आराम के अंदर नेगेटिविटी, अगर मतलब डिस लग गया तो आराम जहां पर नहीं है, आराम जहां पे नहीं है, क्योंकि आप सबको ये जानकारी तो है ही कि शब्द के पहले आप लोग अगर डिस को जोड़ते हैं एज अ प्रीफिक्स, या फिर इम को जोड़ते हैं एज अ प्रीफिक्स, इन को जोड़ते हैं, ए अकेला जुड़ जाता है या इम जुड़ जाता है, तो ये सारी की सारी चीजें मीनिंग को नेगेटिव कर देती हैं। तो यहाँ पर ईज का मतलब आराम, जहां पर आप लोग बिल्कुल चैन से हैं, और अगर उसके सामने ए डिस लग गया तो बन गया शब्द डिजीज। डिजीज का मतलब ये हुआ कि जहां पर आपको आराम नहीं है, और आराम नहीं होता है उसी चीज को बीमारी कहा जाता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो यही होता है कि अगर हम लोग किसी भी डिजीज के इलाज के लिए जाते हैं, उसके हम लोगों को टेस्ट करवाने हैं, तो आप लोगों को एक चीज और बोली जाती है जिसको कहते हैं पैथ। पैथ का मतलब भी क्या होता है? पैथ का मतलब भी बीमारियां ही होती है, और इसीलिए आप लोग पैथ लैब्स के बारे में आप लोगों ने बड़ा सुना होगा। जहां कहीं पर भी path labs are the places where you go to diagnose the nature of disease। जहां पर आप लोगों के ब्लड सैंपल्स वगैरह लिए जाते हैं, तो फिर आपका वहां पर डायग्नोज किया जाता है that what kind of disease that you are suffering from, right? यहीं पर यही कह रहा है कि यूजिंग अ इम्प्रेसिव एरे ऑफ द टेस्ट लाइक एक्सरे, ब्लड केमिस्ट्री, यूरिनालिसिस, यूरिन और कार्डियोग्राम, ये तो एंड सो ऑन, इस तरह की बीमारियों का जहां पर पता चलाते हैं, उन डॉक्टर्स को कहते हैं इंटर्निस्ट्स। इंटर का मतलब होता है बेटे अंदरूनी, और आईएसटी का मतलब यही हो जाता है कि कॉमन नाउन। ये वो स्पेशलिस्ट पीपल होते हैं जो आप लोगों के बीमारियों के बारे में पता लगाते हैं। उन्हीं की जॉब होती है जो पैथ लैब्स के अंदर काम करते हैं, जो पैथ लैब्स के अंदर
उनको क्या बोलेंगे? इंटरनिस्ट्स। इंटर का मतलब अंदरूनी ही होता है और IST जहां पर लग जाता है ये अपने आप में कॉमन नाउन उस स्पेशलिटी को बताने वाले इंसान के बारे में बात करना शुरू कर देता है, राइट? तो फर्स्ट वर्ड आप लोगों का क्या है? इंटरनिस्ट्स। ये होते कौन हैं? जो आप लोगों के पैथ लैब्स के अंदर आप लोगों की बीमारियों को डायग्नोज करके बताते हैं कि आपको किस तरह की बीमारी है, किस तरह की एलिमेंट आप लोगों को, राइट? नेक्स्ट कहा उसने फीमेल ट्रबल्स। देखो यहां से कुछ शब्द आप लोगों को अच्छे से देखने मिलेंगे। फीमेल ट्रबल्स, फीमेल ट्रबल्स में क्या कहता है? दिस स्पेशलिस्ट ट्रीट्स द फीमेल रिप्रोडक्टिव एंड सेक्सुअल ऑर्गन्स। देखो क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो इंसान होता है जो विमेन की डिजीज के बारे में बात करता है, कल भी हमने जाते जाते इसके बारे में थोड़ी सी बात करी थी, जिसको गायनकोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गायनकोलॉजिस्ट। ये रूट है GYNE और इसी की स्पेलिंग कई बार GYNAE भी आप लोगों को लिखा मिल जाता है। इस डॉक्टर को जो गायनी का जो डॉक्टर मतलब जो विमेन का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम और सेक्सुअल ऑर्गन्स, कहने का मीन्स ये है कि महिलाओं से संबंधित जो भी बीमारियां जो भी डिजीज रहती हैं उनका जो इलाज करते हैं उसको गायनिकोलॉजिस्ट बोलते हैं, गायनिकोलॉजिस्ट। अब इसी में कहता है, देखो कंडीशंस ये रहती हैं कि हम लोग हर वो चीज जो महिलाओं से संबंधित है वो डॉक्टर से मान लेते हैं। इन केस ऑफ द बर्थ ऑफ बेबी, जब बच्चे का बर्थ होता है तो उसको भी हम लोग ये मानकर चलते हैं कि वो आदमी भी क्या ही होगा? गायनकोलॉजिस्ट होगा। इसकी जो स्टडी होती है, स्टडी ऑफ फीमेल डिजीज एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम उसको क्या बोलते हैं? ये तो क्या हो गया? स्पेशलिस्ट हो गया, जो उस चीज के बारे में स्पेशलिस्ट हो गया, जो इस चीज के बारे में स्टडी करे हुए है, जो इलाज वगैरह करता है। और इसी से शब्द निकल कर आता है गायनकोलॉजी, गायनकोलॉजी। अब गायनी मतलब महिला, विमेन, और लॉजी का मतलब साइंस या स्टडी। तो ये वो स्टडी होती है, ये वो सिस्टम होता है जो आप लोग पढ़ते हैं। डॉक्टर्स जो बनते हैं लोग, वो डॉक्टर्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। कोई आंखों का स्पेशलिस्ट होता है, कोई कान का स्पेशलिस्ट होता है। ऐसे ही कोई महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम या फिर उनके सेक्सुअल ऑर्गन्स के बारे में बात करता है, उसकी स्टडी को तो बोलते हैं गायनकोलॉजी और इसको बोलते हैं गायनकोलॉजिस्ट। इसको हम लोग बोलेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन अगर ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करते हैं, और इसको बोलेंगे हम लोग कॉमन नाउन है। हैविंग अ बेबी, अब देखो ये यहाँ से आपको और चीजें दिख लेंगे। हैविंग अ बेबी कहता है दिस स्पेशलिस्ट डिलीवर्स बेबीज एंड टेक्स केयर ऑफ द मदर ड्यूरिंग द इमीडिएटली आफ्टर द पीरियड ऑफ हर प्रेगनेंसी। देखो बेटे ध्यान से, अब जनरली क्या माना जाता है कि जो बच्चे का जन्म करवाता है हम लोग उसको भी गायनकोलॉजिस्ट मान लेते हैं, लेकिन दिस इज द डिफरेंस। कि क्या डिफरेंस है? जो बच्चे का बर्थ वगैरह करवाते हैं, डिलीवरी वगैरह करवाते हैं, उनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। देखो ऑब्स्टेट्रिशियन। अब यहाँ पे दो शब्दों की बात आप लोग करो। ऑब्स्टेट्रिशियन, ट्रिशियन का मतलब होता है जहां पर आइशियन लग जाता है, ये एक्सपर्ट हो जाता है, ये भी वो एक्सपर्ट होता है जो बर्थ के समय, अब जब बच्चा होता है तो बच्चा होने के समय वहां पर आप लोगों को जिस भी बच्चे की टेक केयर करता है जो, उसी को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अब ये नहीं कहेंगे आप लोग कि उस इंसान को गायनकोलॉजिस्ट बोला जाएगा। गायनकोलॉजिस्ट सिर्फ वो डॉक्टर्स होते हैं जो महिलाओं की बीमारियों का इलाज करवाते हैं। लेकिन जब बर्थ के समय पर वहां पर चाहे आप लोग बात करो, यहां से शब्द देख लेना भाई, एंटीपेरिटम, एंटीपेरिटम, और एक शब्द आप लोग यहां से देखो पोस्टपेरिटम। यहीं से आप लोग एंटीनेटल, और यहीं से आप लोग देखोगे पोस्टनेटल। अब ये चीजें देखो ध्यान से क्या होता है। औरतों की बीमारियों का इलाज करेंगे गायनकोलॉजिस्ट, लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिस डॉक्टर के पास या जिस डॉक्टर की ऑब्जर्वेशन में वो महिला रहती है उस डॉक्टर को बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। अब यहां से मैंने दो शब्द लिखे, एंटीपेरिटम और पोस्टपेरिटम। जब बेबी का जन्म होता है कि जन्म से पहले की भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, बेबी के जन्म के बाद उसकी माता को कुछ भी जो सेक्सुअल और जो हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं,
जिससे उनके शरीर, उनके स्वभाव में जो चेंजेस आ जाते हैं। अब एंटे का मतलब होता है पहले, और पेरिटम का मतलब जन्म। जन्म से पहले की जो बात होती है, जो महिला अंडर ऑब्जर्वेशन रहती है, वो भी आप लोगों की किसके अंडर रहती है? ऑब्स्टेट्रिशियन के अंदर। और बाद में जब कभी बच्चे का जन्म हो जाता है तो उनके अंदर जो हार्मोनिकल चेंजेस आते हैं महिलाओं के, उनको भी बोलते हैं पोस्ट पैरेटम, राइट। पोस्ट का मतलब बाद में, एंटे का मतलब पहले। मेरी बात समझ रहे हैं? इस एंटे शब्द से ही आप लोगों ने देखो पढ़ा होगा, एंटी मैरिडियन सुना है कभी? एंटी मैरिडियन और पोस्ट मैरिडियन सुने हैं इनके बारे में? मैरिडियन सुने हैं? ये तो सुने होंगे AM PM। तो AM PM का मतलब ही होता है एंटी मैरिडियन और पोस्ट मैरिडियन। मेरी बात सुन, एंटी मैरिडियन और पोस्ट मैरिडियन। जो AM PM होता है ना, जैसे अभी अगर हम लोग देखेंगे तो AM बजा मिलेगा टिल, हाँ, एंटी मैरिडियन, राइट। और पोस्ट का मतलब बाद में, मतलब 12 बजे से पहले और 12 बजे के बाद का समय। तो यही है बेबी के बर्थ से पहले और बेबी के बर्थ के बाद। तो उनको देखते हैं। अब इसी में क्या होता है? एंटीनेटल। अब बच्चे का जो बर्थ हो जाता है तो उनको हम लोग फिर बच्चे की ऑब्जर्वेशन की देखते हैं कि बच्चे की ग्रोथ सही से हो रही है कि नहीं हो रही है, फीडिंग ठीक से हो रही है कि नहीं हो रही है। तो उनको हम लोग बोलते हैं एंटीनेटल, कि जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ है, नेटल माने बच्चा, अब एंटीनेटल माने बच्चे के जन्म से पहले उसकी प्रोग्रेस ठीक है या नहीं है, और फिर उसके जन्म के बाद। इसमें देखो लिखा हुआ है, इसमें लिखा मिलेगा ये सारा। अब इसमें पोस्ट नेटल की जब हम लोग बात करते हैं तो ये क्या होता है? जन्म के बाद। अब यहीं से आप लोगों ने कभी देखा हो, कभी हॉस्पिटल वगैरह में गए हो, तो जहाँ पे जो नवजात शिशु हैं, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जिनको क्या करते हैं, आफ्टर बर्थ रखा जाता है, उन जो वार्ड होते हैं, उन वार्ड्स को भी बोलते हैं नियोनेटल वार्ड्स। नियोनेटल वार्ड्स, जहाँ पे जो छोटा बच्चा होता है, बिल्कुल ही अभी जैसे बर्थ हुआ है, तो उनको रखते हैं ना वार्ड्स के अंदर, तो उन वार्ड्स को भी बोलते हैं नियोनेटल वार्ड्स। अब नियो का मतलब क्या? नियो का मतलब न्यू। नियो जो शब्द है, नियो का मतलब क्या होता है? न्यू। अब इसी से देखो शब्द क्या बन जाते हैं, जैसे एक तो नियो से ही बनता है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी ये शब्द आता है, नियो का मतलब न्यू, क्रेसी वर्ड का मतलब होता है गवर्नमेंट। ये आगे चलकर पढ़ोगे आप लोग जब गवर्नमेंट्स के बारे में बात करें। नियोक्रेसी, नियोक्रेसी का मतलब क्या होगा? जहां पर अनुभवहीन या फिर नए लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चला जाता है, दिस इज कॉल्ड नियोक्रेसी। बताओ कोई डाउट है तो? नियो है ये, नियो, न्यूक्रेसी नहीं है। नियो का मतलब ही न्यू होता है, रूट है, राइट। इसी से बन जाता है कुछ, जैसे नियो से ही शब्द निकल कर आता है नोवाइस। नियो का ही मतलब क्या? नियो से ही क्या निकल कर आता है? नोवाइस। अब नोवाइस का मतलब क्या होता है? इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन होते हैं, इनएक्सपीरियंस्ड, अनुभवहीन जो लोग होते हैं, जिसको एक्सपीरियंस लंबा नहीं होता है, दोज पीपल आर कॉल्ड नोवाइस पीपल। और अगर इसी के एंटोनिम के बारे में आपसे पूछता है तो ये लोग होते हैं वेटरन। क्या होते हैं? वेटरन। वेटरन का मतलब होता है एक्सपीरियंस्ड। एक्सपीरियंस्ड। वेटरन का मतलब क्या होता है? एक्सपीरियंस, जो काफी जिसको अनुभव है उनको वेटरन बोलते हैं, जिसको बिल्कुल अनुभव नहीं है उनको नोवाइस बोलते हैं। नोवाइस निकला नियो से, नियो के साथ जोड़ा क्रेसी, जो नए लोगों के द्वारा गवर्नमेंट को चलाने वाले जो इनएक्सपीरियंस लोग हैं, और उसी नियो की हम लोग जो बात करते हैं, तो यही नियो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेटल माने बर्थ और जन्म या बच्चा, सॉरी, और नियो का मतलब नया। जहाँ पे नवजात शिशु होते हैं उनको जहाँ पर रखा जाता है उनको बोलते हैं नियोनेटल, और इनको जहाँ पे रखा जाता है वो वार्ड्स होते हैं, नियोनेटल वार्ड। छोटे बच्चों को रखने वाले जो वार्ड्स होते हैं उनको नियोनेटल वार्ड्स बोला जाता है, राइट। खैर देखो यहाँ तो समझ आ गया कि ये कौन है जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के जो दौरान या उसके प्री और पोस्ट की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो महिला उनकी ऑब्जर्वेशन में रहती है उनको बोलते हैं ऑब्स्टेट्रिशियन। और अगले की बात कहता है इज योर बेबी इल। अब बात वो करेगा जहाँ पर बच्चों के बीमारियों से संबंधित, छोटे बच्चों की बीमारियों से संबंधित वो बात करना चाहता है। देखो क्या कहना चाह रहा है, उस डॉक्टर को क्या कहेंगे, ये शब्द याद रखना भाई। ऑब्स्टेट्रिशियन जहां पर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी महिलाओं को जो उनके ऑब्जर्वेशन में देखा जाता है। गायनेकोलॉजिस्ट ये वो लोग हैं जो महिलाओं की बीमारियों का इलाज करवाते हैं। अगला कहता है यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मेलेडीज। देखो मेल शब्द यहाँ पर है, इस शब्द को भी देखो बहुत अच्छा शब्द है MAL। मेल शब्द अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखता है, जिसका मतलब एरर होता है। एरर का मतलब मानकर चलो जहां पर भी कमियों की बात करी जाती है। इसी शब्द से
शब्द निकल कर आता है, जैसे आप लोगों को एक दिन शायद मैंने और भी कहा था मैलवेयर। मैलवेयर आप लोगों के मोबाइल्स लैपटॉप्स के अंदर जो एरर्स आते हैं या क्या बोलते हैं उनको, व्हाट इज दैट कॉल्ड, वायरस, मैलवेयर वायरस है ना, तो नेगेटिव होता है। अब मैल जहां कहीं पर भी आता है तो ये बात किसकी बारे में करेगा, नेगेटिविटी के बारे में। अब इसी का उल्टा अगर कोई आपसे पूछे तो वो होता है बैन, BEN। इधर ध्यान दो भाई, अगर एंटोनिम सिनोनिम्स की बात आती है शब्दों में, अगर MAL दे रखा है तो नेगेटिव, और बैन अगर कहीं पर आएगा तो ये पॉजिटिव होता है। बहुत सारे शब्द यहां से निकल कर आ जाते हैं, जैसे अगर कोई आप लोगों को कहे मैलेडिक्शन, और एक शब्द मैंने कहा बेनेडिक्शन, शब्द ये लिख लेना भाई अपने साथ से। इसी के साथ आप लोगों ने कहा मैलेवोलेंट, इसी से बनता है बेनिवोलेंट, यहीं से बनता है मैलिफिशियरी, यहां से बनता है बेनिफिशियरी, है ना। ठीक है, देखो कितने शब्द हैं। अब मैलेवोलेंट या मैलेडिक्शन का मतलब क्या होता है, पहले बेनेडिक्शन को देखो। बेनी शब्द कहां से निकला, पॉजिटिविटी से, पॉजिटिविटी, तो बेनी से ही बनता है बेनिफिट। अब बेनिफिट का बात आप लोग करेंगे तो बेनिफिट का मतलब फायदा होता है, जो हमेशा पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है, हमेशा पॉजिटिविटी की बात कर रहा होता है। अब इसी से निकला बेनेडिक्शन, माने इसका सही अर्थ होता है आशीर्वाद। क्या होता है बेटा, आशीर्वाद। सही शब्द का मीनिंग इसका क्या होता है, आशीर्वाद। और यहाँ पर मैलेडिक्शन क्या है, इसका एंटोनिम है, एंटोनिम है तो मैल का मतलब नेगेटिव। इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, श्राप या अभिशाप की कंडीशन में उसमें रख लेते हैं, श्राप या अभिशाप, उसको बोलते हैं मैलेडिक्शन। अगर हम लोग इसी को देखें, इसमें लिखा है मैलेवोलेंट, मेल का मतलब अगेन नेगेटिव, बेनिवोलेंट, बेनिवोलेंट हर वो चीज जो आपसे जिससे आपको फायदा हो रहा है, और मैलिवोलेंट हर वो चीज जिससे आपको सिर्फ नुकसान होगा। बोलो हाँ के ना। अगली चीज यहाँ पर भी, जैसे बेनी मतलब पॉजिटिव, जहां पर आपको बेनिफिट की बात करी जाएगी, और मैलिवोलेंट जहाँ बेनिफिशियरी, जहां पर मैलिफिशियरी जहां पे आपको नेगेटिव कुछ नुकसान की बात हो जाएगी। करेक्ट है, तो ध्यान रखना, अगर कहीं पर कोई एंटोनिम सिनोनिम्स की भी बात करता है आप लोगों से, तो वहां पे MAL दिखेगा। अगर कोई भी शब्द दे रखा है MAL के साथ और उसका आपसे एंटोनिम पूछा जाता है कि एंटोनिम बताओ, तो वहां पर आप लोग उस किसी भी जो 5 ऑप्शंस दे रखे हैं उनके अंदर से जहां पर भी आपको BEN दिखाई दे जाए, उसी शब्द को अपना आंसर कंसिडर कर लेंगे। लेकिन ध्यान ये रखना है कि जैसे मैलेडिक्शन दे रखा है TION, ये क्या हो गया आप लोगों का एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। क्या हो जाता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाता है। तो इसका TION भी देखना है साथ में। ये नहीं है कि आप लोग एक नाउन का जो एंटोनिम बता दे वो कोई एडजेक्टिव बता देंगे, ऐसा नहीं हो सकता। नाउन का एंटोनिम नाउन ही रहेगा, एडजेक्टिव का एंटोनिम हमेशा एडजेक्टिव ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस। खैर, अब यू नो द कॉमन चाइल्डहुड मैलेडीज, मम्स, वुपिंग कफ, चिकन पॉक्स, मीजल्स, खसरा वगैरह होता है, जो बीमारियां होती है जो कॉमन होती है छोटे बच्चों में। कहता है दिस स्पेशलिस्ट लिमिट्स हिज प्रैक्टिस टू यंगस्टर्स टेकिंग केयर ऑफ बेबीज डायरेक्टली आफ्टर बर्थ। जो छोटे बच्चों को उनके बर्थ के बाद, जहां पे उनको कहाँ रखा जाता है, नियोनेटल वार्ड्स के अंदर, सुपरवाइजिंग their diet and watching over their growth and development, giving them the series of inoculation। देखो भाई शब्द क्या लिखा हुआ है, inoculation। inoculation, inoculation शब्द का मतलब समझो क्या है। inoculation का मतलब होता है, वैसे तो आप लोग इस शब्द का अगर सही मीनिंग देखें तो ये टीकाकरण वगैरह से मानकर चला जाता है, टीकाकरण आजकल की सेंस में। लेकिन इस शब्द को अगर देखें तो इन का मतलब अंदर की तरफ, और ओक्यूल का मतलब होता है ये पहले के टाइम में, अगर इस शब्द की उत्पत्ति की हम लोग बात करते हैं जहां से इसका शब्द को निकाला गया, चला है ये इनओक्यूलेशन। ओक्यूल का मतलब होता है आप लोगों का आइज, आइज। पुराने टाइम में ये धारणा आइज, सॉरी आंखें, आंखों के लिए हम लोग यूज करते हैं ओक्यूल। ओक्यूल शब्द किसके लिए आता है,
आंखों के लिए। लेकिन फिलहाल क्योंकि ग्रेजुअल कल भी हम बात करते हैं, समय के साथ शब्दों का यूज बदलता चला गया, तो यहाँ पर इनोक्यूलेशन का जो सही मीनिंग पहले माना जाता था वो ये माना जाता था कि ओक्यूल का मतलब आंखों के अंदर पंक्चर करना, बेसिकली कि आंखें अगर किसी की खराब हो गई हैं पहले के जमाने में, तो उसको जो ठीक करने का कोई एक विधि थी जहां पे उसको इनोक्यूलेशन कहा जाता है। लेकिन आजकल इनोक्यूलेशन का मतलब क्या हो गया, टीकाकरण की तरह हम लोग यूज करवाते हैं। जैसे छोटे बेबीज होते हैं बच्चे, उनको हम लोग समय समय पर इंजेक्शंस लगवाते हैं, देखे भी होंगे आप लोगों ने घरों में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनोक्यूलेशन बोलते हैं, उस टीकाकरण को बोलते हैं इनोक्यूलेशन। इस ओक्यूल शब्द से ही आप लोगों के काफी शब्द आप लोग पढ़ोगे, अभी थोड़ी देर के बाद ही आईज के केस में आएंगे। इसी से जैसे ऑप्टिक्स बन जाता है, ऑप्टिक्स वर्ड पढ़ा होगा आप लोगों ने, ऑप्टिकल्स वगैरह पढ़ते हैं आप लोग, ऑप्टीमेट्रिस्ट पढ़ते हैं, तो ये सारे शब्द इसी से निकल कर आएंगे। खैर, इनोक्यूलेशंस दैट हैज डन सो मच, कि उसकी जो टीकाकरण है वो सारा ठीक ठाक से हुआ है या नहीं हुआ है, टू डिक्रीज इन्फेंट मोर्टेलिटी। देखो बेटा इस शब्द को भी ध्यान से, इन्फेंट का मतलब तो शिशु ही होता है, छोटा वाला जो बच्चा होता है, दिस इज कॉल्ड इन्फेंट, शिशु। और यहाँ पर लिखा हुआ है मोर्टेलिटी, बहुत ध्यान से देखो इस शब्द को भी, इसके अंदर लिखा हुआ है मॉर्टल। मॉर्टल के अंदर इसका मतलब होता है MOR, इसका मतलब ही होता है डेथ, ठीक है ना। और मॉर्टल का मतलब क्या होता है भाई, मॉर्टल का मतलब माना जाता है मृत्यु से संबंधित कोई भी चीज होती है, दैट इज कॉल्ड मॉर्टल। मेरी बात समझ रहे हैं। तो ये कहता है मोर्टेलिटी एंड सूदिंग देयर एनेक्सियस पेरेंट्स। एनेक्सियस का मतलब होता है चिंतित माँ बाप को ये बताया जाए कि आपके बच्चों का ठीक से इनोक्यूलेशन हुआ है, उनको कोई परेशानी नहीं है, उनका सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है। और उसके बारे में जो डॉक्टर बात करता है उसको बोलते हैं पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। क्या बोलते हैं, पेडियाट्रिशियन। ध्यान से देख लो आप लोग, पेडियाट्रिशियन। अब इस शब्द को बहुत गौर से समझो आप लोग, इसमें शब्द लिखा हुआ है पैड। पैड शब्द का जो शब्द निकला है वो निकला है ग्रीक वर्ड पाइडोज से। पाइडोज, पाइडोज वर्ड ग्रीक शब्द है जो निकला है पाइडोज से। और पाइडोज, पहले इसकी स्पेलिंग की बात करें तो पैड ऐसे माना जाता था, लेकिन अब क्योंकि टाइम के साथ साथ इसी शब्द को हम लोगों ने पैड, PED वाली सेंस में इसको यूज करना शुरू कर दिया है। अब इस पैड शब्द को लेकर भी कंफ्यूजन ये है कि इस पैड को भी हम लोग दो तरह से मानकर चलते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं, दो शब्द। अब पैड को हम लोग देखें तो हमने इसको ग्रीक भाषा में क्या कहा, किसके बारे में बात करी, और लैटिन भाषा में इसी को हम लोग चाइल्ड। यहाँ पर इसको क्या मानना शुरू करा, चाइल्ड, और यहाँ पर इसको हमने फुट मानना शुरू। शब्द वही है लेकिन यूज बनाता है, इसके अलग अलग मीनिंग निकाल देता है। क्या क्या शब्द है, जैसे अगर हम लोग फुट से मानते हैं तो इससे आप लोगों ने पैडल, कल भी शायद इसका जिक्र आया होगा, आप लोगों ने पेडिस्ट्रियन, आप लोगों ने कभी करवाई होगी या कभी को कहते हुए पेडिक्योर सुना है आप लोगों ने, नहीं सुना है? पेडिक्योर सुना तो हुआ ना, पेडिक्योर होता है। आप लोगों ने इसी से शब्द सुना है पैडल, PEDDLE, इसी से शब्द सुना है PEDDLER। देखो अब ये जो 5 शब्द यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सारे के सारे शब्द जो हैं वो पैरों से संबंधित शब्द हैं। हाँ जी, पैट्री, स्पेलिंग बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? हाँ पैडलिंग, तो पैडल से ही हो जाएगा ना, ING फॉर्म लग जाएगी, वो तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब देखो पैडल क्या है, ये वर्ब है, इसको आप लोग वर्ब की तरह भी यूज करवाते थे, इसी को आप लोग नाउन की तरह भी यूज करवाते थे। अब जैसे इसको वर्ब है तो पैडल को ही खेलो, बोतल खड़ी करके देखो, ऐसे ऐसे बोतल से खेला, इसमें इतना ही पानी है जितने से खेला जाता है, तो ऐसे करेंगे तो खड़ी हो जाएगी। फिर थप्पड़ वाला खेल ऐसे इधर उधर, है ना बेटे राजदीप? बस देखो क्या है, पैडल एक तो वो चीज है जो साइकिल का पार्ट होता है, या गाड़ी का भी ब्रेक पैडल या फिर क्लच पैडल आप लोग समझते हैं। अगर उसको हम लोग इस पैडल के लिए बात करें तो वो तो हो गया नाउन। अब जैसे ये कह रहा है भाई कि पैडलिंग आप लोग इसको यूज करो, तो यहां से जो पैडलिंग है, इस पैडलिंग को हम लोग वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं। जैसे इसी से अगर आप पैडल, पैडल्ड,
पैडल। अब जैसे हम लोग साइकिल चला रहे हैं तो वो जो कर रहे हैं ना पैरों से, दिस इज कॉल्ड पैडलिंग, उसी को पैडलिंग बोलते हैं। पैडल अपने आप में कि बस साइकिल का पैडल मार के अब साइकिल अब वो चलने लग रही है, हमारे पैर स्थिर हो गए हैं। होता है ना कई बार के थोड़ा सा भगा के फिर रोक लेते हैं तो वो चल रही है, दैट मीन्स ऑलरेडी आपने उसको क्या कर दिया, पैडल्ड कर दिया है कि अब वो इतनी तो चल जाएगी कि इतना और पैडल मारने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब ये एक्शन आप लोग कर रहे हो तो ये वर्ब हो जाता है, लेकिन उसी चीज को जो वो पैडल जिसके ऊपर आपके पैर रखे हुए हैं उसको आप लोग नाउन की कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि उसका नाम है। अगला शब्द क्या है, पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन, पेडिस्ट्रियन का मतलब पैर, और स्ट्रियन मतलब यही है कि जहाँ से आप लोग पैदल चलने वाला है। पेडिस्ट्रियन पाथ होते हैं, आप लोगों ने देखा होगा रोड के साथ या रोड के नीचे से भी कई बार होता है ना कि ऊपर से रोड चल रहा है, नीचे से पेडिस्ट्रियन है, पैदल जाके आप क्रॉस कर सकते हैं उसको। नेक्स्ट शब्द है पेडिक्योर। अब देखो पेडी मतलब पैर ही हुआ, क्योर का मतलब क्या होता है, आराम। तो जो ऐसी कोई वो विधि होती है जिससे पैरों के होते हैं ना, ये पेडिक्योर वगैरह करवाते हैं, जिसको पता भी होगा आपने, यू नो। पैडल, PEDDL, ई। देखो इसमें ये जो शब्द है ये होमोनिम्स में पूछ लिए जाते हैं। एक PEDAL ये भी पैडल बोला जाएगा, और एक PEDDLE इसको भी आप लोगों के होमोनिम्स में भी पूछा जाता है, हो सकता है, क्योंकि ये सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये पैडल तो वो वाला पैडल जो साइकिलिंग वगैरह में यूज होता है, और ये पैडल कौन होता है, ये वो प्रोसेस होता है, ये वर्ब है जिसके द्वारा आदमी पैदल घूम के जो सामान को बेचने वाला, गलियों में जो आप लोगों के सामान बेचने वाले आते हैं उनको हम लोग पैडल बोलते हैं, उस प्रोसेस को पैडल बोलते हैं, और जो इंसान होता है उसको बोलते हैं पैडलर। ये वर्ब है और ये नाउन हो जाएगा। और ये भी ध्यान रख लेना आप लोग, कोई भी जो वर्ब होती है, कोई भी वर्ब, वर्ब से मेरा मतलब है मेन वर्ब। ये देखना बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस, किसी भी मेन वर्ब के लास्ट में आप लोग, कोई भी मेन वर्ब हो सकती है। मैं आई विल नॉट अलाउ यू टू सिट इन माई क्लास, ये मजाक थोड़ी है यहाँ पे, ये ना मजाक नहीं है, मत आया करो, घर पे रहो, छुट्टियां मारो आराम से। जो मैं आगे से बोल रहा हूँ तेरे को सुनाई दे रहा है, इधर ध्यान देना, यहाँ से काम चलेगा या वहां से काम चलेगा, मैं दोनों को ही बार भेज दूंगा। वहां जाके ऑफिस में फिर बताना मुश्किल हो जाएगा किस लिए बार भेजे, ठीक है। कोई भी शब्द हो भाई, कोई भी मेन वर्ब हो जाए, उसके लास्ट में ER या OR, या कभी कभार किसी वर्ड के लास्ट में O ऑलरेडी दे रखा हो तो R के जुड़ने से वो हमेशा कॉमन नाउन बनाता है। क्या बनाता है, ये ध्यान रखना, ये भी ग्रामर के अंदर पूछा जाता है, चेंज करना। जैसे कोई शब्द आप लोगों ने देखा है, एक्ट एक शब्द है, टीच एक वर्ब आप लोगों ने ले लिया, सिंग ले लिया, है ना, प्ले ले लिया, कितने ही शब्द आप लोग लिख लो, कितनी भी वर्ब लिख लो, सारी की सारी ये वर्ब्स लिखी हुई है। अब जैसे एक्ट है, एक्ट मतलब काम करना, वर्ब हो जाती है, इसको आपने सफिक्स करा किसके साथ, OR के साथ, शब्द क्या बन गया, एक्टर। एक्टर कौन हो जाएगा, एक्टिंग करने वाला, है ना, तो कॉमन नाउन हो गया। ठीक इसी तरह से टीच माने पढ़ाना होता है, एक वर्ब है, इसको आप लोग सफिक्स करो ER के साथ, क्या कर जाएंगे, क्या बन जाएगा शब्द, टीचर। टीचर कौन हो जाएगा, पढ़ाने वाला। सिंग के साथ ER को जोड़ो तो क्या हो जाएगा, सिंगर। सिंगर का मतलब गाने वाला। प्ले के साथ ER को आप लोगों ने सफिक्स करा, शब्द बन गया प्लेयर, तो खेलने वाला। अब ऐसे कितने ही आप लोग शब्दों को बना लें, कितनी भी मेन वर्ब उठाओ, और उन मेन वर्ब्स को अगर आप कोई यूं कहता है कि इनको आप कन्वर्ट करो किसके अंदर, कॉमन नाउन के अंदर, तो सिर्फ आपने इतना सा काम करना है कि उस मेन वर्ब के लास्ट में आप लोग ER OR, या ऑलरेडी अगर और दे रखा है तो आप लोग सिर्फ R को सफिक्स करो तो वो कॉमन नाउन में कन्वर्ट हो जाया करता है। इसी तरह से जैसे पैडल को आपने वर्ब कहा तो इसके साथ देखो R जुड़ गया, E तो ऑलरेडी था, तो R जुड़ते ही क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। पैडलर वो आदमी होंगे जो रास्ते भर आपका जो सामान बेचते घूमते रहते हैं गलियों में, रेडी वाले लगा लो या जो भी, उनको पैडलर बोला जाता है। तो यहाँ से शब्द क्या हुआ, पेडिस्ट्रिशियन। पेडिस्ट्रिशियन का मतलब क्या हो जाएगा, वो डॉक्टर जो बच्चों के इनोकुलेशंस वगैरह का, उनके जो ड्यूरिंग देयर बर्थ, है ना, जन्म के साथ ही जो उनको हॉस्पिटल में देख रेख में रखा जाता है, तो उन डॉक्टर्स को क्या बोलते हैं, पेडिस्ट्रिशियन बोलते हैं, राइट। देखो शियन लिखा हुआ है, आइशियन। आइशियन का मतलब भी होता है जो स्पेशलिस्ट होते हैं। जैसे आप लोग किसी भी चीज़ को, जैसे मैजिक से मैजिशियन हो गया, मैजिशियन, ये क्या है, स्पेशलिस्ट है वो, बोलो हाँ। तो ये मैजिक दिखाने में जो स्पेशलिस्ट है, दोज पीपल आर कॉल्ड मैजिशियन। जादूगर तो कहीं कहीं पर भी लगा मिलेगा तो उनकी स्पेशलिटी के बारे में बात करेगा। चले आगे,
चले नेक्स्ट, यहाँ तक समझ आए जितने शब्द हैं। देखो जो वर्ड्स मैं मार्क कर रहा हूँ, मोर्टेलिटी, ऑक्यूलेशन, और ये तो सब आप लोग बीमारियों के नाम है, इनऑक्यूलेशंस वगैरह, इनको ध्यान से देख लेना भाई। इन्फेंट, इन शब्दों को भी साथ साथ आप लोग थोड़ा सा देखा करो और अपने नोट्स बनाते रहना इनके साथ। अब देखो यहाँ से शब्द चलता है, इज योर स्किन क्लियर। स्किन की बात करेंगे, स्किन का मतलब त्वचा की बात करेंगे। इज योर स्किन क्लियर, देखो क्या कह रहे हैं, स्किन क्लियर। यू हैव हर्ड द क्लासिक रिडल, व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ पिग स्किन। अब देखो ये कहावत की बात है कि ऐसी बात कही है जो सुअर का जो स्किन है उसका काम क्या है, ध्यान से देखना। आंसर है टू कीप द पिग टुगेदर। कीप द पिग, ये तो एग्जाम्पल के उसने रख दिया है। जैसे हम लोग हैं, इंसान है, पिग को आप लोग साइड भी कर दो, तो हमारी जो स्किन है उस स्किन का फंक्शन क्या है, क्या करती है वो, किस चीज से प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, मतलब क्या करती है। अगर हमें कोई शूट करेगा तो ये स्किन रोक लेगी, ये रजनीकांत है ऐसे करके रुक जाएगी, इज इट पॉसिबल? ठीक है, एक तो फंक्शन ये है कि ये हमारे को फील करवाती है, ये बात समझ आती है। दूसरा, अगर हम लोग देखें तो हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, और शरीर की जो आउटर लेयर है, जो स्किन जिसको आप लोग कहते हैं, उसने उन सारे ऑर्गन्स को बांध के रखा हुआ है, बांध के रखा हुआ है ना। अगर ये स्किन ना हो, ये स्किन ही उखाड़ दी जाए पूरी, तो कहीं किडनी निकली घूमेगी, कहीं पर लंग्स निकले घूमेंगे, बोलो हाँ है ना, ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो ये फंक्शनिंग किसकी है, स्किन की है। और वो यही कहना चाहता है, क्या हो गया भाई, यही कहता है कि यू हैव हर्ड द क्लासिक रिडल, व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ पिग स्किन। आंसर है टू कीप द पिग टुगेदर, माने पूरे शरीर को वो इकट्ठा रखता है। काफी बड़ा शरीर होता है, उसको कंप्लीट स्किन क्या कर देती है, उसको बांधे रखती है। ह्यूमन स्किन हैज अ सिमिलर पर्पस, यही कहना चाह रहा है कि आदमी की जो स्किन है उसका भी पर्पस यही है। सो इट इज इफ वी गॉट डाउन टू फंडामेंटल्स, व्हाट कीप्स अस ऑल इन वन पीस, और वो क्या है जो हमको एक ही पीस में, बॉडी के अंदर पार्ट्स तो बहुत सारे हैं लेकिन उन सब को एक साथ रखती है, और वो क्या होती है, स्किन रखती है। And our outer covering, like so many of our internal organs, is subject to disease and infections of various kinds, running the gamut from simple acne and eczemas through impetio, ये सब बीमारियों के नाम है। जैसे ये फोड़े फुंसियों से लेकर ये सारा का सारा काम, जैसे कैंसर तक की बीमारी स्किन के साथ हो जाती है। अलग अलग तरह की बीमारियां होती है। अब जैसे स्किन का एक काम तो ये हुआ कि हमारी बॉडी को ये बाउंड करके रखेगी, दूसरा फंक्शन इसका क्या है कि इसके अंदर ये फील करवाएगी, और उसी के साथ हम लोग देखते हैं तो बहुत सारी बीमारियां भी हो जाती हैं। किसी को स्किन की बहुत सारी डिजीज होती है, तो उन्हीं डिजीज की वो बात कर रहा है कि छोटी छोटी बीमारियों से स्टार्ट करके वो कैंसर तक का रूप ले लेती हैं। एंड देयर इज अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स ऑल सच स्किन डिजीज, इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट शब्द निकला है डर्मा से, और डर्मा रूट रिप्रेजेंट्स स्किन। लॉजी शब्द की अगर हम लोग बात करें, लॉजी शब्द की अगर हम बात करें तो लॉजी का मतलब अगेन साइंस हो जाता है। लॉजी शब्द का मतलब अगेन क्या हो जाता है, साइंस हो जाता है, राइट। और आईएसटी लगने से वो इंसान जो डर्मेटोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो आपकी स्किन को ट्रीट करते हैं, ठीक करते हैं अगर कोई बीमारी हम लोगों को शरीर में है तो स्किन से संबंधित। अब यहाँ पर डर्मेटोलॉजिस्ट से जैसे आप लोगों ने एक शब्द निकाल लेते हैं डर्मेटोलॉजी, डर्मेटोलॉजी, राइट। डर्मा मतलब स्किन और लॉजी मतलब स्टडी। ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करेगा, और ये बात करेगा उस कॉमन नाउन के बारे में जो आपके स्किन से संबंधित जितनी भी बीमारियां होती हैं उन बीमारियों को ठीक करने का जो काम करता है। दैट डॉक्टर इज कॉल्ड डर्मेटोलॉजिस्ट। क्या कहेंगे, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट। डर्मा मतलब स्किन। ऐसे ही आप लोगों ने देखा ना डर्मीकूल, एक पाउडर आता है टैल्क, डर्मीकूल सुना है ना। माने डर्मी मतलब डर्मा से निकला हुआ, स्किन को कूल करने वाला एक टैल्क है जो आपकी बॉडी को कूल करता है, दैट इज कॉल्ड डर्मीकूल, राइट। नेक्स्ट कहता है आईज ओके। देखो आईज ओके, आंखों के लिए डॉक्टर की बात करते हैं। द फिजिशियन हुज स्पेशलिटी इज डिसऑर्डर्स ऑफ विजन।
आंखों, विजन का मतलब देखना, आंखों से संबंधित जो डिसऑर्डर है उसके बारे में जो बात करते हैं वो बीमारियां कौन सी हैं? मायोपिया, एस्टिग्मेशन, एक्सटिग्मेटिज्म, कैटरेक्ट्स, ग्लूकोमा एक्सेट्रा, एंड मे प्रिस्क्राइब ग्लासेस एंड एडमिनिस्टर ड्रग्स एंड परफॉर्म। सोचो इसको, शब्द लिखा हुआ है, इसको देखो, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, बहुत अच्छा शब्द है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। यहां से शब्द है ऑप्थेल, ऑप्थेलो या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। ये आई के स्पेशलिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज। अब थोड़ी देर पहले आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा था आईज के लिए ही, उसको कहा था ओक्यूल, ओक्यूल, जिसमें शब्द क्या निकला था? ओक्यूलेशन, इनओक्यूलेशन। क्या निकला था? इनओक्यूलेशन। अभी पढ़ के आए थे ना। इनओक्यूलेशन का मतलब यही बताया था कि पहले के टाइम में आप लोग आंखों की बीमारियों को जो ठीक करवाने के लिए बोलते थे तो हम लोग उनको बोलते थे इनओक्यूलिस्ट्स। अब यही से एक शब्द निकलता है ऑप्टिशियन, और यहीं से एक शब्द निकलता है ऑप्टीमेट्रिस्ट, ऑप्टीमेट्रिस्ट। अब ध्यान से देखो क्या फर्क है इनके अंदर। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट भी कौन होते हैं? डॉक्टर, जो आंखों के लिए, आंखों से संबंधित शब्द है। अगर हम लोग इनोकुलेशन की बात करें तो ये आपका पहले आ गया, जिसको टीकाकरण से बोला था, लेकिन इसका इनोकुलेशन का मतलब क्या होता था? इन का मतलब अंदर, ऑक्यूल का मतलब पंक्चर करना, तो इसको इनोकुलेशन बोलते हैं। ऑप्टिशियन और ऑप्टीमेट्रिस्ट, देखो फर्क क्या है दोनों में भाई। जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं वो तो होते हैं जो आंखों की जांच करते हैं, आंखों में कोई दिक्कत है, जैसे बीमारियों के नाम लिख रखे हैं, है ना, आंखों के नाम, बीमारियों के नाम लिख रखे हैं। अब उनको अगर हम लोगों ने जाना है डॉक्टर के पास कि भाई हमें आंखों में प्रॉब्लम है, तो हम किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कहेगा कि आपको दिखना कम हो गया है, आपको दिखना कम हो गया है, तो आपको बनवाने पड़ेंगे चश्मे, स्पेक्स वगैरह जिसको आप लोग बोलते हैं। तो वो इंसान यहां से हम लोगों को भेजता है ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास। बहुत ध्यान से देखना, ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास। अब ऑप्टी का मतलब यहां से निकला है ऑप्टिकल। आप लोगों को कभी जब चश्मों की दुकान पे या कहीं पर जाएंगे अपने स्पेक्स बनवाने के लिए, तो वहां पे लिखे भी होता है ऑप्टिशियंस, ऑप्टिकल्स, ये वर्ड्स आपको वहां लिखे मिल जाते हैं। तो ये ऑप्टी शब्द इसके अंदर लिखा हुआ है, एक तो पहली बात जो आंखों से संबंधित है, और अगला शब्द लिखा हुआ है मीटर। मीटर का मतलब होता है मेजर। मीटर का मतलब क्या होता है? मापना। बोलो हाँ। तो ये लोग, जो वो लोग होते हैं, ये बेसिकली डॉक्टर नहीं होते हैं, ये वो लोग होते हैं जो किसी मशीन वगैरह को लेके बैठे हुए हैं, जगह जगह पे दिखे ना चश्मे और स्पेक्स और सनग्लासेस वगैरह जो बेचते हैं। वो क्या करते हैं? वो डॉक्टर्स नहीं है, वो सिर्फ आपकी आंखों को मेजर करते हैं कि आपको कितनी पावर के ग्लास बनवाने की जरूरत है जिससे आपको ठीक दिखना शुरू हो जाए। आपने कभी आंखें चेक करवाई होंगी तो उन्होंने वो अलग अलग से ग्लासेस लगा के देखे होंगे ना। तो वो लोग क्या कर रहे होते हैं? उसी के बेस पे उनको मेजर कर रहे होते हैं, तो उनको बोलते हैं ऑप्टीमेट्रिस्ट। क्या बोलते हैं बेटे? ऑप्टीमेट्रिस्ट। अब जैसे ही वो बताते हैं आप लोगों को कि भैया आपको इतने पावर का कोई भी चश्मा है, तो फिर वो आपको भेजते हैं ऑप्टिशियन के पास। फर्क देखो आप लोग क्या है। तीनों ही शब्द आंखों के लिए आते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो आंखों की बीमारियों को चेक करते हैं कि आपको किस तरह की बीमारी है, राइट। किसी की आंख में कुछ लग गया तो वो डॉक्टर उसकी दवाई दे देगा, आप लोग जाएंगे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। आप यहाँ नहीं जाएंगे, ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास नहीं जाएंगे, आप किसके पास जाएंगे? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। अब ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने देखा कि भाई आपका अगर विजन में प्रॉब्लम है, तो विजन में प्रॉब्लम है तो वो आपको कहाँ भेजेगा? सो जा। क्या कर रहे थे? मैं आंखों के बारे में पढ़ा रहा हूँ, ये आंखें बंद करके बैठे। वाह, ठीक है। यहां से हम लोग पहुंचे कहाँ? ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास। अगर कोई वैसी दवाई है तो वो तो आप लोगों को दवाइयाँ दे के भी ठीक कर लेता है, लेकिन हमारे को उसने देखा कि इसका तो विजन में कुछ प्रॉब्लम है, तो वो जाएगा एक बार चेक करवाओ ऑप्टीमेट्रिस्ट के पास, वहां पे ही बैठे हो हॉस्पिटल में मशीन को रखे, और फिर वो क्या कहेगा? लो जी आपका ये नंबर है और आप अब चले जाओ ऑप्टिशियन के पास, जो आप लोगों के पावर ग्लासेस लगा देता है कि आपको इतने, वो नंबर लिख के देता है, ये नंबर आपके आंखों का हुआ। तो वो जो आपको पावर ग्लास बना के देता है, लगा के देता है आपके फ्रेम में, तो उस इंसान को क्या बोलते हैं? ऑप्टिशियन बोलते हैं।
काम तीनों के तीनों शब्द आंखों के लिए ही करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता अगर आपसे कोई पूछे स्पेशलिस्ट इन आई डिजीज तो वो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होगा, ना वो ऑप्टिमेट्रिस्ट होगा, ना वो आपका ऑप्टिशियन होगा। इसी से निकलता है ऑप्टिशियन, ऑप्टिकल, राइट। अरे बोलो है। लेकिन कोई आपसे यूं कह देता है कि वन हु मेजर योर विजन, तो आप लोग ऑप्टिमेट्रिस्ट के पास जाएंगे, वो मेजर करता है। और जो पावर ग्लास बनाता है, वन हु इज स्पेशलिस्ट इन मेकिंग द पावर ग्लास फॉर द आईज इज कॉल्ड ऑप्टिशियन। मेरी बात समझ रहे? 3 वर्ड्स है, तीनों वर्ड्स के अलग अलग 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, और ये कई जगह पे पूछे जाते हैं। आंखों से रिलेटेड जहां पर भी बात आएगी तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रख लेना है कि या तो ऑप्थेलो या ऑप्टी या ऑप्टिमेट्रिस्ट। अब इन तीनों शब्दों के अंदर डिफरेंस क्या है ये आपके सामने। कर लेंगे आप? अरे कर लोगे भाई। तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट शब्द क्या हुआ? वो स्पेशलिस्ट है जो आंखों की बीमारियों का इलाज करता है। ऑप्टिमेट्रिस्ट कौन हुआ? जो आंखों के विजन को मेजर करता है कि आपकी आंखें कितने डाउन जा रखी हैं, और जो आपको ग्लास बना के देता है वो ऑप्टिशियन हो जाता है। इजी है, कर लेंगे। चलें आगे, एक डॉक्टर और पढ़ लेते हैं। देखो बोन्स की बात करते हैं। बोन्स का मतलब क्या होता है? हड्डियां। कहता है हाउ आर योर बोन्स। अब हड्डियों के डॉक्टर के पास जब कभी जाते हैं हम लोग, तो आप सबने क्या देखा है, हड्डियों के लिए शब्द यूज कर देते हैं हम लोग ऑर्थो। हड्डियों के लिए क्या शब्द यूज कर देते हैं? ऑर्थो। अब ऑर्थो का अब वही बात है कि टाइम के साथ साथ चेंज हो गई है बातें। ऑर्थो शब्द को हम लोगों ने यहाँ पर यूज करवाई, ये बोन्स के लिए आजकल यूज करना शुरू कर दिया है। लेकिन हड्डियों का जो इसका सॉरी ऑर्थो का जो सही यूज होता था वो होता था टू स्ट्रेट समथिंग, किसी चीज को सीधा कर देना ऑर्थो का मतलब होता है। लेकिन अभी भी आप लोग कहीं सर्च करोगे तो आप लोगों को मिलेगा क्या? हड्डियां आप लोग देखोगे तो हड्डियों के लिए ऑर्थो ही लिखा मिल जाएगा आप लोग। डॉक्टर के लिए भी ऑर्थोलॉजिस्ट आप लोगों ने सुना है ना? क्या है? ऑर्थोपेड भी होता है। तो यहाँ पे देखो अब क्या है, दिस स्पेशलिस्ट डील विद द स्केलेटन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। स्केलेटन मतलब यही आप लोगों का जो हड्डियों का ढांचा होता है। ट्रीटिंग बोन फ्रैक्चर्स, स्लिप डिस्क, क्लब फुट, कर्वेचर्स ऑफ द स्पाइन, डिसलोकेशन, डिसनेगेटिव लोकेशन का मतलब ऑफ द हिप एटसेट्रा, एंड मे करेक्ट द कंडीशन ईदर बाय सर्जरी और बाय द यूज ऑफ ब्रेसेस ऑफ अदर अप्लायंसेस। देखो मेरे भाई शब्द को देखो, यहाँ पे क्या लिखा? ऑर्थोपेडिस्ट। अब इस शब्द को अगर ध्यान से देखो तो ऑर्थो, और इसमें अभी क्या लिखा हुआ है? पैड। ऑर्थो और पैड। अब ऑर्थो का मतलब तो हम लोगों ने चलो बोन को मान लिया थोड़ी देर के लिए, लेकिन पैड को तो अभी थोड़ी देर पहले ही आप लोग चाइल्ड से पढ़ के आए, तो फिर उसको ऑर्थोपेडिस्ट क्यों कहा जाता है? ऐसा माना जाता है कि जब ये शब्द बनाया गया तो पहले के टाइम पे ये शब्द उन बच्चों के लिए यूज किया जो छोटे बच्चे होते थे, कि उनका अगर शरीर का कोई अंग टूट जाता, जैसे टूट जाते हैं हड्डियां वड्डियां, प्लास्टर वगैरह करवाते, तो पहले के जमाने में, अब तो खैर प्लास्टर्स होते हैं और काफी एडवांसमेंट आ गया चीजों में, लेकिन पहले क्या होता था, कभी अभी भी देखा होगा कोई देशी वैद्य होता है तो वो हाथों में वैसे डंडे वंडे बांध के कुछ ऐसा सीधा कर देता है, गाँव देहात में बड़ा देखा है ना, कभी सीधा सा कर देता है, ऐसे कुछ भी बांस वांस बांध के भी कुछ ऐसे डॉक्टर्स होते हैं, देशी वैद्य होते हैं वो लोग। तो उनको क्या माना जाता था कि पहले के जमानों में जो कमजोर बड़े आदमियों को तो ऐसा कुछ बीमारी होती ही नहीं थी, ऐसा समझा जाता था। तो ये शब्द उनके लिए बना के ऑर्थो मतलब सीधा करना, और पैड मतलब बच्चों की जो भी टूट फूट होती है उसको सीधा करने के लिए, तो उसको ऑर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। अब इस पैड शब्द को देखो ध्यान से, पैड का मतलब तो चाइल्ड, इसी से शब्द बन जाता है। फिर आप लोगों ने एक शब्द पढ़ा है पेडागोजी, सुना है? एक तो पैड को अभी आपने थोड़ी देर पहले एक शब्द पढ़ा था, जो शब्द किसके लिए आया था? पैडा, जो पेडेस्ट्रियन या फिर पैडल वगैरह के बारे में पढ़ा, पैरों के लिए। अब यहीं से बनता है पेडागॉग। पेडागॉग देखो ध्यान से, पैड का मतलब बच्चा, और एगोग रूट है इसके अंदर, देखो AGOG दिख रहा है आपको? AGOG, इसका मतलब होता है टू लीड। टू लीड, बच्चों को लीड करने का प्रोसेस जो होता है उसको बोलते हैं पेडागोजी। क्या बोलते हैं? पेडागोजी, राइट। इसको बहुत सारी जगह पर पेडागोगी पेडागोगी करके कहा जाता है,
ये गलत शब्द है, प्रोनाउंसिएशन गलत है, पेडागोगी नहीं पेडागोजी, राइट। अब पेडागोजी क्या करती है, किसी ने आप लोगों के घर में देखा हो तो किसी ने एचटेट वगैरह, सीटेट या टीचिंग के एग्जाम्स की बात करते हो या टीचर्स हो आपके घर में, तो कभी उनको देखना वो लोग इस पेडागोजी के बारे में बात करते हुए पाए जाते हैं या टीचिंग की तैयारी कर रहे हैं। ये क्या होता है, पेडागोजी इज अ प्रोसेस जहां पर आपको ये सिखाया या पढ़ाया जाता है कि हाउ टू लीड द स्टूडेंट्स, क्या तरीका रहे कि बच्चों को ठीक ठाक समझ में आए, किस तरीके से, मतलब क्या वो चीज़ें टीचर्स को अपनानी चाहिए कि जिससे बच्चे के दिमाग में चीज़ें हम लोग अच्छे से डिलीवर कर पाए, ठीक है ना। तो ये चीज़ होती है, उसको बोलते हैं पेडागोजी, राइट। अरे बोलो हाँ यार। और इसी शब्द से निकला पेडागॉग। देखो पेडागॉग ये उस इंसान के लिए यूज किया जाएगा जो वो इंसान होता है। पेड का मतलब अगेन बच्चे, अगोग का मतलब वही लीड करना। अब पेडागोग शब्द पहले तो हम लोग उन लोगों के लिए यूज करते थे जो बच्चों को पढ़ाने वढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन आजकल इस शब्द को हम लोग उन टीचर्स के लिए यूज करने लगे हैं जो थोड़े से रूड या ऑर्थोडॉक्स टाइप होते हैं, जो पुरानी धारणाओं के साथ ही बंधे हुए हैं। मतलब कुछ ऐसे टीचर होते हैं स्ट्रिक्ट, जिनसे आप पूछ भी नहीं पाते, क्वेश्चन भी नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे लोग होते हैं, उनके लिए हम लोगों ने पेडागॉग शब्द को यूज कर लिया है। इसी से एक शब्द को और देखो, एक शब्द बड़ा चलता है डेमागॉग। अब डेमो शब्द का मतलब होता है पीपल, और अगोग का मतलब अगेन क्या हुआ, लीड करना। डेमागॉग, अब ये क्या मतलब हुआ, इसका सही मीनिंग तो हो गया लोगों को लीड करना। डेमो मतलब पीपल, अगोग का मतलब लीड करना। लेकिन इस शब्द को आजकल हम लोग उन नेताओं के लिए यूज करना शुरू कर दिया है। डेमागॉग उन लोगों को बोला जाता है, उन नेताओं को बोला जाता है जो लोगों को सिर्फ अपने झूठे बहकावे में रखते हैं, काम उनके लिए करना नहीं, उनसे सिर्फ रैलियों में जिंदाबाद मुर्दाबाद करवाना और जाओ भाई अपने घर आप लोग रेस्ट कर लो। उन लोगों को, उन नेताओं को क्या बोलने लगे हैं, डेमागॉग। सही मीनिंग देखें इसका, तो इसका मीनिंग ये बनता है लोगों को लीड करने वाला, एक ऐसा नेता जो लोगों को लीड करे आगे रह के। सही मीनिंग तो ये है, लेकिन इस शब्द को भी हम लोगों ने आजकल नेगेटिव रूप में यूज करना शुरू कर दिया है। उन लोगों के लिए हम लोग इसको यूज करने लगे हैं जो लोग क्या करते हैं, लोगों को बहका के रखते हैं। तो ऐसे ही आप लोग पेडागॉग, डेमागॉग ये शब्द है भाई, ध्यान रख लेना। अब यहाँ से हम लोग आए थे ऑर्थोपेडिस्ट की तरफ। तो ऑर्थो का मतलब बच्चा और पेड का ऑर्थो का मतलब स्ट्रेट करना, सीधा कर देना, और पेड का मतलब बच्चा। अब आजकल इसी शब्द को ये भी लिखने लगे ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थोलॉजिस्ट शब्द तो क्या है, ऑर्थोपेडिस्ट। अब इस शब्द के मीनिंग के साथ जाए तो बच्चों को सीधा करने वाली स्थिति हो जाए, जिसके हाथ पैर सीधे करने हैं, इलाज करना है। यहाँ से हम लोग आजकल पढ़ने लगे ऑर्थोलॉजिस्ट। ऑर्थो डिपार्टमेंट, आप लोग हॉस्पिटल्स में जाओगे तो कभी हड्डियों के संबंधित कोई बीमारी है तो आप लोगों को कहा जाएगा ऑर्थो डिपार्टमेंट में चले जाओ, ऑर्थो डिपार्टमेंट में चले जाओ। तो ऑर्थो का मतलब हड्डियां मानने जाने लग गया है। अदरवाइज ऑर्थो का मतलब जो सही मीनिंग होता था वो होता था किसी चीज को स्ट्रेट कर देना, ठीक है, वो ऑर्थो माना जाता था। लेकिन टाइम के साथ इसको ही हम लोग ऑर्थो को हड्डियों से संबंधित करने लगे। अब इसी से ना एक शब्द और आता है, जैसे ऑर्थोडोंटिस्ट। ऑर्थोडोंटिस्ट ये भी एक डॉक्टर होते हैं। ये कौन सा डॉक्टर है, ऑर्थो का मतलब तो वही सीधा करना। अब जहां पर भी डोंट या डेंट ये आता है, ये आप लोगों के टीथ की बात करना शुरू करते थे। अब किसी के दांत आड़े तिरछे होते हैं, वो आप लोगों ने लगवाए देखे होंगे, तार वार कुछ दांतों में लगवा देते हैं, तो उसका जो इलाज करते हैं, उन दांतों को सीधा करने का जो काम करते हैं, वो डॉक्टर्स कौन होते हैं, ऑर्थोडोंटिस्ट होते हैं। अब डेंट शब्द से ही आप लोगों ने डेंटल, डेंटिस्ट जैसे शब्दों को देखा जो दांतों से संबंधित। तो ऑर्थो का मतलब सीधा। अब यहाँ पे अगर देखें तो हड्डियों का क्या ही लेना देना था। ऑर्थो का मतलब सही मायनों में तो मीनिंग क्या हुआ कि वो चीजों को सीधा करने की बात करता है। और किसको सीधा करने की, डोंट माने दांत किसी के आड़े तिरछे हैं तो उनको ठीक करने वाले डॉक्टर को ऑर्थोडोंटिस्ट बोलते हैं। ऑर्थोलॉजिस्ट कौन होता है, ऑर्थोलॉजिस्ट हम लोग उसको बोलेंगे जो डॉक्टर हड्डियों का इलाज करता है, आजकल तो यही माने जाने लग गए। और ऑर्थोपेडिस्ट भी वही इंसान होता है आजकल जो डॉक्टर्स हड्डियों के इलाज करने का काम करता है। इसी से आप लोग पैड से ये दो शब्दों को और देख लेना भाई, पेडागोजी और आप लोगों का पेडागोजी और पेडागॉग, राइट। इसी से पेडागोजिस्ट बन जाता है, जो टीचर हो जाता है या जो पढ़ाने वाला है उसको पेडागोजिस्ट भी बोल सकते हैं आप लोग। IST लगने से सिर्फ क्या हो जाएगा, वो इंसान हो जाएगा पेडागोजिस्ट, जो इंसान जो आपको इस चीज को पढ़ाता है। तो इन शब्दों को ध्यान रख लेना। ऑर्थो को यहाँ से आगे हम लोग कल कार्डियो मतलब होता है हार्ट, इसके बारे में यहाँ से शुरुआत करेंगे।
इसके बाद की एक्सरसाइज को फिर बाद में डिस्कस करेंगे। डॉक्टर्स की एक बार स्पेशलिटीज को जान लेते हैं। ये शब्द इसके साथ जो एक्स्ट्रा वर्ड्स आप लोगों को लिखवाए जाते हैं इनको आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि ये वर्ड्स इस बुक के अंदर मेंशन नहीं मिलेंगे, ठीक है। जैसे आप लोगों को नियोनेटल और वो सब पढ़वाए थे, उन वर्ड्स को भी आप लोग अपनी स्क्रीन और अपनी लिस्ट में रख लेना। कल आप लोगों से मिलेंगे और कल आगे लेकर चलेंगे। हाँ जी, बड़ा जल्दी है तुझे, घर जाना है फिर? टेस्ट भी ले लेंगे जैसे वहाँ से होती है, परमिशन ले लेंगे। कर लोगे भाई? इन वर्ड्स को जरूर पढ़ना अपनी बुक में से, और उसके बाद फिर आगे इसके शब्दों के बारे में और बात करेंगे।